बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जाफर एक्सप्रेस के सानिया के बाद पूरी कौम, तमाम अदारे एक पेज पर आ गए। अगर उस पेज पे नहीं है तो वो पीटीआई। इस तमाम वाक्य में सबसे घिनौना किरदार जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कमतर कमतर बल्कि जो घटिया किरदार है वो पीटीआई की क्यादत का है, और जो जेल में बैठा हुआ शख्स है उसका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस हवाले से मेरे पास दलाइल है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है जिस पे बात करनी है कि जनाब डीआईजी लाहौर के हैं इमरान किश्वर साहब। वो जो 9 मई वाली जीआईटी बनी हुई ना, इमरान खान से भी इंक्वायरी की गई थी उस मामले में, वो उस जीआईटी के हेड है वो, और इस वक्त डीआईजी एडमिन है ये इमरान किश्वर साहब। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया है इसको अजीब रंग दे रहा है कि शायद जनाब ज़मीर जाग गया है, इमरान से जो तफ्तीश की थी उसने, उस वजह से जनाब उसने इस्तीफा दे दिया है, हालात देखे किस जगह पे जा रहे हैं। इस तरह की बातें शातें की जा रही है। इमरान किश्वर ने जो इस्तीफा दिया है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने अपने हलफ की गैर मुतज़लज़ल पासदारी की है और ज़ाती तौर पर मुझे उसका नुकसान भी हुआ है। और वो कहते हैं जनाब मैं अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ कि जहाँ मेरे लिए मज़ीद खिदमात अंजाम देना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो जनाब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तारीख गवाह रहेगी कि जनाब मैंने इज़्ज़त के साथ खिदमात अंजाम दी, तो खामोशी से खिदमत नहीं कर सकता। तो अब जनाब मेरा इस्तीफ़ा जो है ये कबूल फरमा लें। ये आईजी के नाम उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा है। ये इसका ना पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक है, ना इमरान खान या 9 मई के मामले या मुकदमात की इंक्वायरी का ताल्लुक है, ना कोई जीआईटी का ताल्लुक है। इमरान किश्वर साहब जो हैं ये अच्छे पुलिस अफसर हैं। इन्होंने आप कह लें कि जनाब दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया है, और मेरी इतला के मुताबिक इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि आज आईजी ने इनको मुलाकात के लिए बुलाया है। वहाँ गिले शिकवे करेंगे और उसके बाद इनका इस्तीफा जो है वो वापस हो जाएगा, जो मेरी इतला है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि इससे पहले ये एक बड़ा अहम ओहदा था, बड़ा नंबरदारी वाला ओहदा सी सीआईए, ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ना ओसीयू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उसके हेड के तौर पे ये काम कर रहे थे ये इमरान किश्वर साहब। तो फिर इनको एडमिन लगा दिया गया, डीआईजी एडमिन। और डीआईजी एडमिन जो है वो पुलिस में खुदे लाइन समझा जाता है, इसलिए कहते हैं ना खामोशी से वो कहते हैं खिदमत नहीं कर सकता, वो कहते हैं वो कुछ करना चाहता हो। ये लग रहा है इस्तीफे से। और दूसरी वजह ये बनी है कि जनाब प्रमोशन बोर्ड का इजलास था 2 दिन पहले, तो वहाँ इनका भी केस था, लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया गया। इनका ख्याल था जो मेरी खिदमात हैं खासतौर पर 9 मई वाले मामले पे, और फिर जो जेआईटी के हेड के तौर पे 7 मरतबा इन्होंने 1-on-1 इमरान खान से तफ्तीश की हुई है, ये इमरान किश्वर साहब ने। तो इनका ख्याल था कि जनाब मैं मेरिट पे आता हूँ तो मेरी प्रमोशन लाजमी हो जाएगी, लेकिन इनकी प्रमोशन नहीं हो सकी है। और दूसरा ये समझ रहे हैं कि मुझे खुदे लाइन लगाया गया है डीआईजी एडमिन लगा के, तो इसलिए इन्होंने ये इस्तीफा जो है वो दिया है। और आईजी साहब प्यार प्यूर करके ना इन्हें तो इस्तीफा वापस करवा देंगे, मुझे ये लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ये कल कोयटा में वज़ीर आज़म साहब ने इजलास बुलाया हुआ था, वहाँ में कोयटे का दौरा किया उन्होंने, बलूचिस्तान का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब भी उनके हमरा थे, आला अस्करी काम भी थे, और जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुक्टी साहब वो भी थे, कबीना के अरकान भी थे। वो वहाँ गए हैं, मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग हुई है, फिर वो सीएमएच भी गए हैं, ज़ख्मियों की इयादत भी की है, और फिर उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं, एहलकार हैं, अफसर हैं, उनकी भी तारीफ़ की है, फ़ौज की भी तारीफ़ की है, और जो यूनिट है ज़रार यूनिट कंपनी जो है, जो एसएसजी जिसके कमांडोज वहाँ गए थे, उनकी भी तारीफ़ की है उन्होंने। और कुछ और बातें भी की, वो आगे जाके बात करेंगे। ये कबीना के इजलास में हमारे वज़ीर दाखिला मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ नहीं थे, तो मैंने फिर पता किया कि वज़ीर दाखिला साहब क्यों नहीं थे, उनको होना चाहिए था मोहसिन नकवी साहब नू। तो पता ये चला है कि वो नाराज भी बातें चल रही हैं, कोई नाराजगी भी चल रही है, कुछ और मामला भी हैं। पता ये चला है कि वो मुल्क से बाहर है।
और दूसरी जो बात, ये इमरान खान वाली बात है, पहले ये मौजू मेरे ख्याल में ख़त्म कर लूँ। तो उन्होंने वहाँ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो बात की है, एक तो बात ये की है उन्होंने कि जनाब मैंने सिपह सलार से यानी आसिम मुनीर साहब से ये कहा है कि जनाब जितने वसाइल आपको चाहिए वो वफाकी हुकूमत देगी, और इस हवाले से हम जो सूबों से भी कोई मुतालबा नहीं करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो सिक्योरिटी का मामला है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, वो वफाकी हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। वो कहते पैसा जिन्ना चाहिए, वसाइल जेडे चाहिए ने, आलात जेडे चाहिए ने, असला जेड़ा चाहिए वो असीं देवांगे, असीं सूबियां तो कोई मुतालबा नहीं करांगे। और दूसरी जो उन्होंने बात की है, एक तो वही जो इन्होंने सोशल मीडिया में गंद डाला था पीटीआई वालों ने, ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे थे जनाब, वो बड़े अच्छे तरीके से जनाब, वो जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, क्या तरीके से जनाब वो आए हैं, क्या वो, मैंने ये कल भी अर्ज किया था कि जनाब उनके मनसूबे में इतने सुकम थे जो बयान नहीं किए जा सकते। वो मैंने अर्ज किया था कि वो सुकम, वो कहा गया कि बयान नहीं करने। पहली बात तो ये कि उनको इतना ही नहीं पता था कि जिन लोगों को उन्होंने टारगेट किया वहां जाके, या जिस वजह से उन्होंने ट्रेन को टारगेट किया, वो हमारे मुसल्लह अफवाज के जो एहलकार थे वो थे। और उनको कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर उनको यरगमाल बनाना है और कहीं लेके जाना है, वहां से कहीं से कहीं मुंतकिल करना है, तो वो आम लोग जो ड्राइवर या मजदूर लोग तो थे नहीं, वो ट्रेन लोग थे, वो मुजाहमत कर रहे थे। ये अगरचे इन्होंने गोलियां बरसाई हैं, लेकिन वो बुत बन के नहीं बैठे रहे, वो रोबोट की तरह इनके इशारों पे अमल नहीं कर रहे थे। इनको इतने नहीं पता था कि वो किस हद तक तरबियत याफ्ता लोग हैं, जिनको जनाब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाह रहे थे। और आपने बीबीसी की रिपोर्ट देख ली होगी, कल भी मैंने जिक्र किया था, दोबारा फिर उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें जो लोग वहां से रिहा होके आए हैं, गिरगमाली थे, तो उनसे उनके इंटरव्यूज किए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि हमारे साथ जनाब फौज वाले भी थे, हवालदार भी थे, लांस नायक भी थे, सिपाही भी थे। तो फिर हमने जो सोचा कि जनाब मरना तो वैसे भी है, तो कोशिश करते हैं भागने की, और हमने फरार होने की कोशिश की और फरार होने में कामयाब भी रहे। ये सारी चीजें। और हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जनाब ये जो है, जो इनकी सरगर्मियां थी सोशल मीडिया वाली, पीटीआई वालों, वो कहते हैं बयान नहीं की जा सकती। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं तमाम लोगों को एक जगह पे बिठाना चाह रहा हूँ। एपीसी की बात की है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो उसमें जाहिर है पीटीआई वालों को भी बुलाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि वहां जो है वो मुशावरत के साथ में वो करूंगा। वो कहते हैं जनाब इनको भी, जो अस्करी क़यादत है, इनको भी बुलाएंगे जब एपीसी होगी। कोई मुतफिका तौर पे मुश्तरका लाहे अमल जो है वो तय किया जाए इन दहशत गर्दों से निपटने के लिए। वो कहते हैं मैं पूरी तैयारी के साथ ये मीटिंग जो है ये बुलाऊंगा। अब हमारे वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसफ, उन्होंने ये कहा है कि जनाब एपीसी अगर होती है तो मैं खुद दावत दूंगा, देने जाऊंगा पीटीआई वालों को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब कोई पीटीआई वाले कोई शर्त ना रखे, लेकिन पीटीआई वालों का ये इशू ही नहीं लग रहा मुझे कि जनाब ये जो अमन अमा की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो उनका इशू ही नहीं है। उनका इशू ही कुछ और है, मुझे ये लग रहा है। और इसकी जो दलील है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास दलाइल है इस हवाले से। वैसे तो ये हमारी जो वजारत खारजा है उसके जो तर्जमान, उसने ये मामला जो है, मुद्दा जो है, ये भारत पर डाल दिया है कि भारत का हाथ है इस मामले में। ये ठीक है कि भारत जो है, ये जो अलहदगी पसंद है बलूचिस्तान के, ये जो दहशतगर्द हैं, उनकी इमदाद करता है, पैसा भी देता है, ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया हुआ है, दीगर अंदाज में भी फैसिलिटेट करता है। और जब जैसे ये हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाले, जैसे उनका मीडिया जो है जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, और उनकी बातें कल भी शायद मैंने अर्ज किया था, और ये जो पीटीआई वाले हैं इनकी बातें एक जैसी थी, आपने भी देखा होगा। और ये जो हैं पीटीआई वाले, इनको अच्छा आलमी सतह पे जो हमारी फौज है, आलमी सतह पे उसकी इस कारकर्दगी को जो ऑपरेशन किया उन्होंने, और कीमती जानें बचाई हैं, कम से कम जानों का ज़िया हुआ है। और ऑपरेशन से पहले जो होना था वो हो गया, जानों का ज़िया। जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, कुछ इस अंदाज से ऑपरेशन किया गया कि वो जो दहशतगर्द थे उनको तो अपनी पड़ गई हुई थी,
और जो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए थे वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि फौज के तरबीत याफ्ता लोग थे। तो अब पहले तो चीन ने मजम्मत की, यूएसए ने मजम्मत की, ये जो वाकया हुआ है, और इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया इन लोगों को, कल भी मैंने उनका जिक्र। अब जो रूस के सदर हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, और इस वाक्य को जो उनका है ना सफारत खाना रूस का, उन्होंने उर्दू में भी ये जो ट्वीट है एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है। उनका जो बयान है पुतिन का, उन्होंने सदर मुमलकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों को ये पैगाम दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब एक तो रंज और गम का इजहार किया है, और उन्होंने इसको वहशियाना संग दिलाना जुर्म जो है वो कहा है कि इन लोगों ने किया है। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की फौज और जो कानून नाफज करने वाले लोग हैं उनकी जुर्रत और आला पेशेवराना महारत को सराहा है। और पीटीए वाले किस तरीके से ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस मामले को, उनको जनाब इंसानियत का हमदर्द जाहिर कर रहे हैं, दहशत गर्दों को, शकील कलब लोगों को, जिनमें इंसानियत नाम की चीज ही कोई नहीं, कि जनाब उन्होंने रिहा कर दिया था। ये जो लोग रिहा होके आए हैं, जिनको हमारी मुसल्लह अफवाज ने रिहा करवाया, यानी पाकिस्तानी फौज ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो आप ही छड़ देते से लोग, ये वो कह रहे हैं। और इस बात का जो गिला है ये ख्वाजा आसिफ ने भी असेंबली के अंदर खड़े होकर किया है, और उन्होंने बड़ी ठोक बजा के तकरीर की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बयान करनी चाहिए थी उन्हें। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी जरूरत सी इस मौके पर, इन्होंने आईना दिखाना जरूरी सी। हुण ख्वाजा आसिफ तो बाद असद कैसर साहब ने जिहड़ा खिताब किया, पूरे खिताब दे विच उन्होंने मजम्मत नहीं की इस वाक्य की। ये जिहड़ा होया करारदाद एक जरूर मंजूर हुई है, मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है, पीटीए वालों ने वोट दिए हैं, लेकिन वो इनकी जो जबान से उनकी मजम्मत नहीं निकली। और वो जो चैंपियन बना हुआ है उमर अयूब जमहूरियत का, उसको जो आईना दिखाया है वजीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने, उनका तू की गल करता पे, तेरा दादा जड़ा उन्हें जो बलोचा नाल किया। फिर वहां उन्होंने वाकया भी बयान किया कि ना ये कुरान उठा के इन्होंने जो बलोच सरदार थे उनको पहाड़ों से उतारा था और फिर फांसी दे दी थी। वो वाकया आपके लिए में ही होगा ना, अयूब खां का दौर था, एक ब्रिगेडियर साहब गए थे, नवाब नरोज खां वाला जो वाकया है, वो ब्रिगेडियर साहब गए थे कुरान मजीद लेके और कहा था जनाब कुरान उठा के, ये बात की थी उन्होंने, जनाब आप हथियार फेंक दें, आ जाए नीचे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद उन लोगों को, नरोज खान और 7 और लोगों को वहां फांसी लगा दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया था उन लोगों को। तो ये कुछ लोग कहते हैं ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये बात करनी चाहिए थी। जो हमारी अब अस्करी की आदत है उनको भी पता चलना चाहिए कि अब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, वरना फिर उसके जो रोले गोले हैं ना वो नस्लों तक चलते हैं। ये आईना दिखाना, उमर अयूब को भी आईना दिखाना जरूरी था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये लोग जो हैं ये तो कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो कहाँ है वो खातून? शानदाना गुलजार ने किया सी ना जिस दिन इमरान गिरफ्तार होया कि जनाब इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं थी, और उन्होंने कहा जनाब नहीं, कोई ऐसा नहीं कहा। उनके मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उसने कहा हुआ है कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये जो बाहर बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो एहतजाज करते रहे हैं, वो क्या नारा लगाते रहे हैं, उन्होंने क्या बैनर उठाए होते थे, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब जब इन्होंने कुछ थोड़ा सा झंडा पकड़ा है तो अब थोड़े से वो जो है उनके जो नारे शारे इस तरह के, और जो अवाम की तरफ से रद्दमल आया है उसके बाद इनके जो नारे शारे इस तरह के, जो इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसे, तो उनमें कुछ जो है ना जो शिद्दत है उसमें कुछ कमी आई है। फिर वजीर दफा ने कहा कि जनाब जो वजीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, वो तो खुल्लम खुल्ला मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, मजम्मत ही नहीं कर रहे हैं, वो बड़े डट के खड़े हुए हैं सरफराज बुगटी साहब। ये जो वाकया हुआ है ना जाफर एक्सप्रेस वाला, वो पूरी रात राब्ते में रहे, बल्कि मेरा ख्याल है कि इतनी दफा शायद ही कभी किसी की वजीर आला का अस्करी काम के साथ राब्ता हुआ जितना 30-35 घंटों में उन्होंने राब्ता रखा है। वो कहते हैं ना वो तो खुल्लम खुल्ला जो है वो मजम्मत कर रहे हैं और डट के खड़े हैं। और आपके जो वजीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, उनके मुंह से जो
कोई लफ्ज नहीं फूट रहे, वो मिलनी मजम्मत कर रहे हैं। और वहां खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो तो इससे भी बदतर है। वहां आए रोज हमले होते हैं। गुज़श्ता रोज भी वहां वो जो जिला टांग के साथ जनूबी वजीरिस्तान की सरहद मिलती है, जंडोला के मुकाम पे FC की जो चौकी थी, वहां दहशतगर्दों ने कल हमला किया। एक खुदकुश भी था उनमें। वो 10 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, वो अंदर ही नहीं आने दिए उन्होंने। वो अलर्ट बैठे हुए थे, उनको अंदाजा था कि जनाब ये वारदातें जो है वो बढ़ेंगी। जो बलूचिस्तान में हुई, ये सारे कोई नेटवर्क का TLP और जो अफगानिस्तान वाले ने और जो लिबरेशन वाले ने, जेडे बलूचिस्तान लिबरेशन वाले, ये सारे ताने बाने मिले हुए इन्होंने। जनाब इन्हों की तवज्जो इधर इधर, असी जनाब FC की चौकी ते जनाब तबाही मचा देंगे, लेकिन नहीं कर सके। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो किरदार है, ये कह रहे हैं, अब मसला देखें, मसला ये कि ये दहशतगर्दी की वारदातें हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, और ये क्या बात कर रहे हैं कि जब इस मसले का हल जो है ना वो इमरान खान के पास है, इमरान खान की रिहाई में इस मसले का हल मुज़मर है। ये बातें कर रहे हैं, इनकी क़यादत ये बातें कर रही है, और इनको मसला क्या बना हुआ। अच्छा, इधर पूरी कौम जो है वो अश्कबार है एक सानहे पे, और ये साहब जो है ये इन बातों में जनाब मुलाकात नहीं करने दे रहे। इमरान खान से जनाब मुखला को नहीं मिलने दिया गया, आज सियासतदानों ने मिलना था, हमने अदालत में जनाब दरख्वास्त दी है, अदालत कह रही है जनाब वो आपका नाम नहीं है लिस्ट में। वो जुनैद अकबर कह रहा है तो जनाब कैसे मिलने का हम हुक्म जारी कर दें, वो अंदर वाला कहेगा तो फिर है ना, इनको ये पड़ी हुई है। और वो साहब जो कह रहे हैं जनाब मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मेरी बीवी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मेरी जनाब सियासतदानों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो तो मुजरिम तेन सजा हुई है भाजी। ये इस तरफ लगे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल सही बात की है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब खिताब कर रहे थे वो फलस्तीनियों के हक में बोल रहे थे, और ये कह रहे थे कैदी नंबर 804। सोच देख लो ना, वो कश्मीर की गल कर रहे ने और कह रहे हैं कैदी नंबर 804। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वैसे एक तजवीज़ भी दी है कि जो नेशनल एक्शन प्लान 2 है ना, पहले नवाज शरीफ के दौर में हुआ था जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला साने होते, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया था, उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अब वो कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है ना ये बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा जो इनकी जहनीत है ना PTA वालों की, ये तो मैंने अर्ज कर दिया ना कि जनाब इमरान नहीं तो पाकिस्तानी, यही जहनीत है। और ये जो कह रहे हैं ना हल इमरान खान के पास है, ये कह रहे थे ना कश्मीर का मसला हल हो जाए, मोदी आएगा, ट्रंप से मिलके आए थे और कहा था वापस आके जनाब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। और हुआ क्या था, अगस्त में वो जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो हैसियत इन्होंने खत्म कर दी अपनी तरफ से। तो उन्होंने वो इशू जो है वो खत्म कर दिया हुआ है, उसकी जो एक रियासत नीम खुद मुख्तार किस्म की रियासत की हैसियत ने वो खत्म कर दी। वहां जो इंडियन आइन है वो लागू हो गया, वो जिसका दिल करे वहां जाके आबादकारी करे, जमीनें खरीदे, जो मर्जी करे जो ना करे। ये खान साहब का कारनामा, ये इस तरीके से मसले हल करते हैं। और ये खान साहब जब निकले हैं ना इक़्तिदार से, और जब तहरीक-ए-इत्तेमाद पेश की, तो उसके बाद जो इन्होंने बातें की हैं, आपको याद होगा ना, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात की थी ना इन्होंने, 3 टुकड़े, ये पंजाब सिंध अलग और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग, इसी और उन्हीं 2 सूबों में ये सारी वारदातें जो हैं हो रही। और फिर जब बलूचिस्तान को ये इतनी अहमियत देते हैं कि जब हज़ारा कम्युनिटी के साथ वहां सानिया हुआ था, शदीद सर्दी में वो बच्चों समेत औरतों समेत मैयतें रख के बैठे हुए थे। तो भाई साहब कह रहे थे मैयतों से मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, पहले इनको दफनाओ। इतना को तो दर्द है इनके दिल में इमरान खान के। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये दीदा दरिश्ता कर रहे थे हालात खराब करने के लिए, किसी आलमी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे, तो वो जो पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको उसकी सदारत कर रहे थे। तो अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने वहां खिताब किया था। जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब।
वो कहते हैं बलूचिस्तान के जो हालात खराब हैं, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, BLA जैसी मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो वहां पे काम कर रही हैं। तो वो कहते हैं मैं नाम भी बता देता हूं। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए वहां पे, और फिर उन्होंने जो हरब यार मरी है, जो BLA का सरबराह है, उसका भी हवाला दिया। और उसके तनाजर में ये जो हमने आपको क्लिप दिखाया है, ये कह रहे हैं कि जनाब वो लंदन में उनके खिलाफ केस चल रहा था, यही जो वारदातें जहां से दहशतगर्दी वगैरह करके भागे हुए थे। तो वो कहते हैं कि उनके हक में इमरान खान ने गवाही दी थी, और इमरान खान ने क्या गवाही दी थी कि जनाब अगर मुझे इस तरह बेघर किया जाए तो मैं भी वही करूंगा जो ये BLA वाले कर रहे हैं। अब इस बात को अगर जोड़ें शाहदाना गुलजार और PTA वालों के इस नारे के साथ, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया तो फिर ये भी पाकिस्तान भी नहीं, ये उसी तरह का ये रवैया, जो सोच है इमरान खान की, ये अक्कास है इस बात की कि खान साहब को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं, इनकी जमात को भी कोई हमदर्दी नहीं, ये सिर्फ अपनी जात के लिए। ये इक़्तिदार मेरे पास है तो ठीक है, अगर इक़्तिदार मेरे पास नहीं है तो फिर केड़ा पाकिस्तान ते केड़ा पंजाब ते केड़ा बलोचिस्तान ते केड़ा खैबर पख्तूनख्वा ते केड़ा सिंध। वज़ीर दिफा ने बिल्कुल ठीक ये बात की है। ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने बात की है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रहे हैं। और अब तक इन्होंने यही साबित किया है। इनके, मैंने अर्ज किया कि सोशल मीडिया का किरदार इंतहाई घटिया, और जो खान साहब और PTA की बाहर की आदत है उनका किरदार घिनौना है। इस हवाले से किसी भी तरह ये काबिल सताइश रवैया नहीं है जो खान साहब और PTA ने इख्तियार किया हुआ इस हवाले से। अब जो कह रहे हैं ना जनाब सबको बिठाएंगे, उनमें फौज वाले भी होंगे, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, और भाई जी पहले उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करो ना। शेर अफजल मरवत ने असम्बली च खड़े होकर क्या ना कहीं ना बड़ा सी सुनते हैं कि ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया। बनाए ना जो अस्करी चीफ्स हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, उनको कटहरे में खड़ा करें कि जब क्या तीर मारा है आपने, बताएं ना। अब तीर जो मारने वाली बात है ना, वो जो कल भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो गेम है उसके रूल्स बदल गए हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, अगर ये इंडिया का मामला है कि इंडिया, जैसे हमारी वजारत खारजा ने इल्ज़ाम लगाया है या कहा है उन्होंने कि जनाब इसके पीछे भारत का हाथ है, तो फिर जो गेम के रूल्स हैं वो भारत के हवाले से ही बदलेंगे। अंदर जो सोशल मीडिया वाले हैं या बाहर बैठे हुए हैं, किसी भी अंदाज में ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को, या किसी भी अंदाज में मुसल्लह अफवाज या कानून नाफिज करने वाले अदारों को डिग्रेड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं फिर आज कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हुआ है जब आप तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, 3 साल से ये कह रहे हैं, वैसे मैं 3 साल से कह नहीं रहा, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि जो गेम रूल्स हैं वो बदल गए हुए हैं। मैं खुल के बात नहीं कर सकता, कुछ मामला ऐसे होते हैं, फिर वो आइन कानून इंसानी हकूक ये सारी चीजें आ जाती हैं बीच में। तुम तो समझ गए हो ना मेरी गल कि इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, आइनी हकूक अगे पिछे हो जाते हैं यार ये लड़ाई दे विच। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।